हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद एनके चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। हम लोग आज उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग कैसे प्रयोग किए जाते हैं या किन किन भाषाओं के उपसर्ग होते हैं, इनके बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उपसर्ग होते क्या हैं? जैसे हम कोई शब्द रचना करते हैं या वाक्य की रचना करते हैं तो उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा विराम चिन्ह, इन सब चीज़ों के साथ साथ उपसर्ग का भी प्रयोग होता है और प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या हैं? किसी शब्द के आगे कोई शब्दांश जब जुड़ जाता है तो उस शब्दांश को कहते हैं उपसर्ग। उस शब्दांश के जुड़ने के साथ साथ उस शब्द के अर्थ में नवीनता आ जाती है या बदलाव भी आ सकता है, या अर्थ उसके पास भी हो सकता है या एकदम विलोम हो सकता है या अर्थ पर्यायवाची भी हो सकता है। तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं। अंग्रेजी में इसको प्रीफिक्स कहते हैं, मतलब पहले जिसको फिक्स किया जाए, प्रीफिक्स पहले लगाया जाए। किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, जबकि किसी शब्द के बाद में लगने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द जिनका कोई अर्थ है उनके पहले लगते हैं और उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या उसमें अच्छी सी नवीनता ला देते हैं और वो शब्द और भी आकर्षक और प्रभावशाली बन जाता है। हिंदी भाषा में उपसर्ग के द्वारा उपसर्ग का प्रयोग करके भाषा में रोचकता और समृद्धि लाई जा सकती है। तो आइए देखते हैं उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, उपसर्ग मुख्य रूप से संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। विदेशी भाषा में अरबी, फारसी होते हैं तथा अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं तथा इसमें संस्कृत के अव्यय भी होते हैं। अगला भाग होता है संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के अव्यय, संस्कृत के अव्यय के उपसर्ग भी अभी बताएंगे आपको, और अंग्रेजी भाषा के। अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग जो हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं, विदेशी भाषा के उपसर्ग जिसमें अरबी, फारसी, उर्दू, इनके उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय शब्द के उपसर्ग, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। इतने प्रकार के उपसर्ग हैं जिनमें संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उनके जो शब्दांश हैं उसमें जब लगते हैं तो वो तत्सम शब्द बनते हैं, क्योंकि वो संस्कृत के तत्सम शब्द ही होते हैं। उनके बाद जो उनके ऊपर जो लगता है शब्दांश, जिसको उपसर्ग कहते हैं, तो नया शब्द का निर्माण होता है जो कि तत्सम शब्द ही होता है। तो आइए देखते हैं संस्कृत के कुछ उपसर्ग तथा उनका अर्थ और उनके उपसर्ग के प्रयोग से बनने वाला शब्द। देखिए, लगभग इसमें आपके 22 उपसर्ग हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, हिंदी में 13 उपसर्ग हैं, अरबी, फारसी में 19 उपसर्ग हैं। 19 अरबी, फारसी, उर्दू में। संस्कृत में 6 उपसर्ग हैं। संस्कृत के अव्यय भी हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग जो कि संख्या में 22 हैं। कुछ उपसर्ग के बारे में देखिए। सबसे पहला उपसर्ग है अति। पहले हमने लिखा अति। अति माने है अधिक। शब्द का निर्माण हुआ अत्याधिक। अधिक में अति उपसर्ग लग गया
तो हो गया अत्यधिक। अगला शब्द है अतिशय। दूसरा उपसर्ग है अधि। अधि माने श्रेष्ठ या ऊपर। इसका उपसर्ग का अर्थ हो गया, शब्द का निर्माण हुआ अधिनायक। नायक के पहले अधि उपसर्ग लग गया तो बन गया अधिनायक। अधिकार, अधि उपसर्ग से लगे हुए ये बने हुए शब्द हैं, अधि उपसर्ग से बने हुए शब्द। अनु, अनु माने होता है समान, तो अनु उपसर्ग का प्रयोग करके बना शब्द अनुसार, अनुपात। अगला उपसर्ग है अप। अप माने बुरा या हीन, अपमान, अपहरण। अगला उपसर्ग है अभि। अभि उपसर्ग का मतलब है पास पास या चारों ओर। शब्द का निर्माण हुआ अभिनय, अभियान, अभिमान। ये शब्द बने अभि उपसर्ग लग करके। अव उपसर्ग, अव मतलब हीन, अवगुण, अवलोकन। गुण में अव उपसर्ग लगा करके अवगुण बन गया। उपसर्ग शब्दांश जो होते हैं किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, तभी वो उनका उपसर्ग बोला जाएगा। आ उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बना आजीवन, आवागमन। उद, उद मीन्स ऊपर या उत्कर्ष। उद्गम, उद्गार, उद्भव। उत, उत उपसर्ग के प्रयोग से उत्कर्ष, उत्थान, उत्पन्न ये शब्द बने। उप, संस्कृत का उप उपसर्ग है, इसका मतलब निकट। उपदेश, उपवन, उपहार। दुर, दुर मीन्स बुरा, कठिन। दुर्गम, दुर्जन, दुर्व्यवहार। दुस, दुस उपसर्ग के प्रयोग से बना दुष्कर, दुस्साहस। निर, निर माने निषेध या बिना, निराधार, निर्गुण। नी माने नीचा या अधिकता, निषेध, निवारण, निरोध। निस, निस माने रहित, निश्चित, निशार। परा, परा मीन्स उल्टा या पीछे, इसका अर्थ पराजय, पराक्रम, परामर्श। परि, परि माने आसपास, परिमाप, परिक्रमा, परिपूर्ण। आइए अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग मूल 13 उपसर्ग हैं हिंदी में। संस्कृत में 22 उपसर्ग थे, हिंदी में 13 उपसर्ग हैं। उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ विलोम भी हो सकता है या थोड़ा उसी प्रकार का भी हो सकता है, अर्थ में नवीनता आएगी। उपसर्ग का प्रयोग किसी शब्द के पहले किया जाता है। उपसर्ग शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं। या तो वो कोई वर्ण भी हो सकता है या वर्णों का छोटा समूह होगा जिसको शब्दांश कहेंगे। वो पूरा शब्द नहीं होगा, वो किसी अर्थ वाले शब्दों के पहले लगेंगे। तो हिंदी के उपसर्ग देखिए 13 हैं। उपसर्ग है अ, आ का अर्थ है अभाव, अटल, अथाह, अछूता। शब्द का निर्माण हुआ। अन्न, अन्न से अनमोल, अनबन, अनपढ़। का उपसर्ग का प्रयोग करके कपूत, कचोट ये शब्दों का निर्माण हुआ। कु उपसर्ग का प्रयोग करके कुचाल, जैसे चाल में कु लगा देंगे तो कुचाल हो जाएगा। कुचक्र, चक्र में कु उपसर्ग लगा दिया तो कुचक्र हो गया। दुबला, दुलारा, दुधारू। नी मीन्स कमी, निडर, निकम्मा। अव या अवगुण, अवसान। भर,
भर मीन्स पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक। शु, सु मीन्स अच्छा, किसी शब्द के पहले सु लगा देंगे वो चीज अच्छे का प्रभाव करेगी। सुफल, सुडौल, सुजान। अध, हिंदी का उपसर्ग है अध, आधा, इसका मतलब अध पका, अध मरा, अध कचरा। उन, उन माने एक कम, हिंदी का उपसर्ग है उन, उन का मतलब होता है एक कम। जैसे 29, 59, 49, 69, 19। पर मीन्स दूसरा या बाद का, परलोक, परोपकारी, परहित। बिन, बिना या निषेध, बिन बादल, बिन ब्याहा, बिन बादल, दो बार लिख गया है। तो ये हो गए हिंदी के उपसर्ग, 13 उपसर्ग हैं हिंदी के। अब आइए देखते हैं कुछ अंग्रेजी मतलब विदेशी भाषा के उपसर्ग, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर लिखे हैं अरबी और फारसी और उर्दू के कुछ उपसर्ग लिखे हैं, ये संख्या में 19 हैं। उसके बाद आपको अंग्रेजी भाषा के और संस्कृत के अव्यय का प्रयोग करके बनने वाले उपसर्ग भी बताए जाएंगे, जिनमें संस्कृत के अव्ययों को उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है, और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग भी बताए जाएंगे। आइए देखते हैं विदेशी भाषा के उपसर्ग में, जिनमें अरबी, फारसी और उर्दू। उपसर्ग है अल। अल शब्द बना अलबत्ता, अलगरज। कम, कम माने थोड़ा, कमजोर, कम वक्त। खुश, खुश मीन्स अच्छा, खुशहाल, खुश नसीब। गैर, इसमें निषेध शब्द का प्रयोग जब करना होगा, गैर का मतलब निषेध। गैर हाजिर, गैर कानूनी। हाजिर नहीं है व्यक्ति, उसके आगे गैर लगा देंगे तो वो चीज समझो है नहीं, गैर हाजिर हो जाएगा। या गैर कानूनी, जो चीज कानूनी नहीं है उसके पहले अगर गैर, कानूनी के पहले अगर गैर उपसर्ग का प्रयोग कर देंगे तो गैर कानूनी, अर्थात बिना कानून वाला। दर, में, दर इसका अर्थ है में। दरअसल, दरमियान। दर्ग, दर उपसर्ग का प्रयोग करके दरअसल, दरमियान। ना, ना मतलब अभाव, ना पसंद, पसंद का जिसमें अभाव है। ना समझ, जिसमें समझ का अभाव है, ना समझ। फिल, फिल माने में या प्रति, फिलहाल। बा, और या अनुसार। बनाम, बदौलत। फिर बा आके मात्रा सहित, बाकायदा, बगैर। बद, बद उपसर्ग, बद माने होता है बुरा। बदमाश, बदनाम, बदनसीब। बर, बर मीन्स ऊपर या पर या बाहर किसी चीज। बर्दाश्त, बर्खास्त। जब बर का उपयोग किया जाएगा बर्दाश्त शब्द बनेगा, बर्खास्त बनेगा। बे, बे माने बिना। बेईमान, ईमान के बिना वाला, बेईमान। बेइज्जत, इज्जत के बिना, बेइज्जत। बे उपसर्ग लगा दिया गया, ये विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं। विल, बिल माने बिल्कुल, बिल वजह। बिला, बिला माने बिना, बिला वजह, बिला शक। ला, ला मीन्स रहित, लापरवाह, परवाह के बिना, लापरवाह, लाचार। अगला उपसर्ग है सर, सरमन मीन्स मुख्य। सरताज, सरदार। हम, समान, हमदर्दी, हमराह। हर, हर मीन्स प्रत्येक, हर दिन, हर साल, हर वर्ष। ये थे आपके विदेशी भाषा के उपसर्ग। 19 होते हैं अरबी, उर्दू, फारसी, और हिंदी में 13 उपसर्ग, और 22 संस्कृत के उपसर्ग। आइए अब देखते हैं कुछ संस्कृत भाषा के उपसर्ग तथा संस्कृत के अव्यय शब्दों से बने
उपसर्ग। तो स्टूडेंट्स अब कुछ उपसर्ग देखिए, अंग्रेजी के उपसर्ग और संस्कृत भाषा के अव्यय शब्दों का उपसर्ग में प्रयोग। संस्कृत के कुछ अव्यय शब्द होते हैं जिनका उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए अंग्रेजी के उपसर्ग, ये 6 हैं, 6 उपसर्ग हैं। उपसर्ग है सब। सब माने होता अधीन या नीचे, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, इसमें सब उपसर्ग लग गया। दूसरा है डिप्टी। डिप्टी मीन्स होता है सहायक। डिप्टी कलेक्टर, तो कलेक्टर में डिप्टी लगा दिया तो डिप्टी कलेक्टर हो गया, सहायक हो गया कलेक्टर का। डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार में डिप्टी लग गया उपसर्ग तो बन गया डिप्टी रजिस्ट्रार, मीन्स सहायक हो गया। वाइस, वाइस में भी सहायक होता है, इसका अर्थ वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर। अगला उपसर्ग है जनरल। जनरल माने होता प्रधान, जनरल सेक्रेटरी, जनरल ऑडिटर। अगला उपसर्ग है चीफ। चीफ मीन्स होता मुख्य। चीफ इंजीनियर, चीफ गेस्ट। अगला उपसर्ग है हेड। हेड मीन्स मुख्य, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड मिनिस्ट्री, हेड मिनिस्ट्रेस। ये कुछ थे अंग्रेजी के उपसर्ग, 6 हैं जिनको लगा करके कुछ शब्द बनाए जाते हैं। अब देखिए संस्कृत भाषा के अव्यय शब्दों का उपसर्ग में प्रयोग। ये कुछ अव्यय शब्द दिए हैं जिनका उपसर्ग लगा करके कुछ शब्द बनाए जाते हैं। अध, अध मीन्स नीचे, अधोमुखी, अधोलिखित, अतः, अंत, अंत माने भीतरी, अंतःकरण, अंतःपुर, इसमें भीतरी आ गया। आ का यहां पर हुआ अभाव, अशोक, अकाल, अनीति। जहां शोक का अभाव हो अशोक, नीति का अभाव हो अनीति। चिर, चिर उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द का निर्माण। चिर माने बहुत देर। चिरंजीवी, चिरायु। पुनर, पुनर उपसर्ग अव्यय शब्द है ये। फिर, पुनर्जन्म, पुनर्जीवन, फिर से जब चीज हो जाए। पुनर्जन्म, जन्म में पुनर लगा दिया गया तो पुनर्जन्म, फिर से जन्म। बहि मीन्स बाहर, बहिर्गमन, बहिर्जगत। सत, सत का मतलब है सच्चा। सज्जन, सत्कर्म, सदाचार। ये नए शब्दों का निर्माण हुआ। पुरा, अव्यय का प्रयोग करके उपसर्ग के रूप में। पुरा का मतलब पुरातन, पुरातत्व, पुराव्रत। सम, सम माने समान, समान, इसका शब्द है समकालीन, समदर्शी, समकोण। सह, साथ साथ, सहपाठी, सहयोगी, सहचर। तो स्टूडेंट्स अंग्रेजी के उपसर्ग और ये संस्कृत भाषा के अव्यय शब्दों का उपसर्ग में प्रयोग था। उपसर्ग का मतलब होता है कुछ शब्दांशों का मिलाप शब्द के पहले। उपसर्ग, सर्ग माने मिलना, उप माने पहले। शब्दों के पहले अगर कुछ ऐसे शब्दांश मिला दिए जाएं जिनसे उनका प्रभाव बदल जाता है तो वो पहले मिलाए गए शब्दांश कहलाते हैं उपसर्ग। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि उपसर्ग क्या होते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे होता है, कितने उपसर्ग हैं हिंदी में, कितने उपसर्ग हैं संस्कृत में, कितने उपसर्ग हैं अंग्रेजी में, और कितने उपसर्ग विदेशी भाषाओं में, उर्दू, फारसी और अरबी में, और संस्कृत के अव्यय शब्दों का उपसर्ग में कैसे प्रयोग होता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने इस चीज़ का अध्ययन किया। अब अगले टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे प्रत्यय में। इसके लिए अगला वीडियो आप लोग देखिएगा, और अब आप लोग उपसर्ग का अध्ययन पुनः वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए और उनके नोट्स बना लीजिए। अगले वीडियो में हम आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।